पहुंचते ही आपको कॉल करेंगे बाबा। 3-4 घंटों में पहुंच जाओगे, है ना गनी? इससे भी जल्दी पहुंच जाएंगे बुरहान अंकल। आराम से ड्राइव करना गनी, जल्दी पहुंचने का मतलब अल्लाह बचा। ठीक है नाहिदा खाला। चलो भाई जल्दी चलो। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। मैं और अली कमाल जाके बच्चों को ले आएंगे। तुम भी चल रही हो क्या हमारे साथ? तुम्हें क्या हो गया है आसिया? अंदर चलो तुम भी। क्यों अंदर जाऊंगी मैं बाबा, मैं भी जाऊंगी इनके साथ। आसिया अंदर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं वहाँ पे। क्या हो गया? अगर बच्ची अपने शौहर के साथ जाना चाहती है तो क्या हुआ? बेटी, कार में वैसे भी जगह नहीं है, तुम भी बैठोगी तो बुकेट और बच्चा। क्या मतलब जगह नहीं है? क्या मैं ही ज्यादा हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ अली कमाल, याद दिला दूँ। कहीं भी नहीं जा सकते तुम मेरे बगैर। बस बहुत हो गया। सुनो, घूमने नहीं जा रहे हैं, बच्चों को तलाश करने जा रहे हैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि घूमने जा रहे हैं? बस, वरना 2 मिनट में दिमाग सही कर दूंगा मैं। पहले ही हम बहुत परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। चलो खामोशी से अंदर जाओ। चलो बेटा, पहले ही बहुत देर हो गई है, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना वहाँ। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज, एहतियात से जाना। मेरी बात सुनो, अगर तुम ये चाहती हो कि आसिया इस घर में सुकून से बैठे तो उसे उकसाना छोड़ दो। अरे मैंने अब ऐसा क्या कर दिया भाभी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहिबा। आओ फिरदौस। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं है कुछ। सुन के बहुत अफसोस हुआ। मत पूछिए फरीदा साहिबा, परेशान हो गई हूँ। मैं भाभी के घर बीमार का ख्याल रखने गई थी और खुद ही को तीमारदारी की जरूरत पड़ गई। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ, शुक्र है। ऐसी खतरनाक जगह से स्लिप हुई थी कि मत पूछें आप। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हूँ। फ्रैक्चर हो जाता तो पड़ जाती बिस्तर पर। शाम को आपके लिए खाना बनाऊं फरीदा साहिबा? मेरा किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा। बहुत बोरियत हो रही है आज। ओनर ने कोई कॉल नहीं की? देख रही हूँ ना कैसे भूल गया मुझे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? काम में फंस गए होंगे। शहरजाद ने भी कोई फोन नहीं किया, जबकि वो तो हमेशा फोन करती है। जरूर कॉल करेंगे वो फरीदा साहिबा। मैं जरा किचन से होकर वापस आती हूँ। क्या कर रही हो बेटा? ये टॉयज देख रही हो क्या? ये सब कैन के टॉयज हैं।
ये रूम मेरे बेटे का है। आपका कोई बेटा भी है? हाँ है। कैन, बहुत प्यारा नाम है। कहाँ है वो अभी? अपनी अम्मी के साथ गया है। ये भी उसका है, बहुत अच्छा है। उसी का है। लेकिन तुम खेल सकती हो उससे। उसे बुरा लगेगा। नहीं, कैन को टॉयज शेयर करना पसंद है। वो यहाँ कब आएगा? बहुत जल्द ले आएंगे, देखते हैं। शहरजाद, क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई ओनर साहब से? बात नहीं हो सकी। क्या हुआ वहाँ? मैंने नीलूफर को देखा। क्या वो बच्ची घर में ही थी? दरवाजा उसने खोला। वो एक छोटी सी बच्ची है मेहरबान आपा, बहुत मासूम है वो। आखिर उसका क्या कसूर है? सही कहा, बच्चे तो सारे मासूम होते हैं। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे जाने के बाद वो उस बच्ची को घर ले आए हैं। अगर उन्होंने मुझसे कहा होता तो क्या मैं लाने से इनकार कर देती? सच तो ये है कि मुझे उस पर बहुत रहम आता है मेहरबान आप। मेरी बहन। अब अगर इस बात पर मैं उनसे अलग होना चाहूं तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, बहुत बुरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस करूं? पहुंचे नहीं क्या अभी तक बुरहान साहब? एक दफा दोबारा कॉल कर लें आप। ओहो, अभी तो कॉल की है। गनी ने बताया है ना कि आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। नेमत, चावल धो लिए हैं तुमने? अरे ये तो मक्खन है निर्मल साहिबा। तो फिर क्या हुआ? बुरहान साहब चिकनाई नहीं खाते। तुम हर बात में मत दखल दो। मक्खन के बगैर पुलाव बनता है क्या? पुलाव बना रही हूँ भाभी, ताज़ा मक्खन वाला। थोड़ी देर बाद खैर की खबर आएगी, इसके बाद आफियत से सब खाएंगे इंशाल्लाह। बुरहान साहब किसी दूसरे तेल में खाना नहीं खाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं शायद। इसी ऑयल में पके खाने खाते हैं हम सब। तो क्या हुआ? एक दफा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुरहान साहब दिल के मरीज हैं, दिल के। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है उन्हें। हाँ चलो बनाओ भी पुलाव, और आइंदा इसी ऑयल में पकाना। दिमाग खराब करके रख दिया इन सब। वैसे हमें पहले ही उस घर के बारे में सोच लेना चाहिए था। क्या मतलब? अगर जाने से पहले हम चौकीदार को फोन कर लेते तो वैसे ही पता चल जाता वो वहाँ है या नहीं। हो सकता है हम फजूल में जा रहे हों। पुराने चौकीदार का पता था, लेकिन ये नया है। प्लीज गनी ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी। क्या गलत कह रहा हूँ आपा? या अल्लाह तू कुछ कर, मेरी बच्ची वहीं पर हो। अम्मी ऐसा मत रोए प्लीज। ठीक है मेरी जान, ठीक है।
पागल हो जाऊंगी मैं। अली कमाल को कोई बात नहीं कह सकती। इस तरह मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। नीचे जाके सबके साथ बैठो, चाहे उन्हें जितना भी बुरा लगे। फसू के सामने अपने आप को बहू जाहिर करो। अपनी सास और ससुर के पास जाकर बैठो और हर काम खुद करो। मैं क्या यहाँ नौकरानी हूँ? खिदमत करने से सब खुश होते हैं आसिया। इतनी आसानी से सब नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं कि नाहिदा भाभी कैसा सलूक कर रही हैं? बेहिस हैं ये सब। अच्छा अब चलो उठो, उनके साथ जाकर बैठो। फसू के लिए जगह खाली मत करो तुम। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इनका कोई और घर भी है। कैसा होगा? खूबसूरत होगा शायद। गर्मियाँ आ जाए तो फिर जाकर देख लेंगे अम्मी जान। और भी बहुत कुछ छुपाया हुआ है इन्होंने मुझसे। सब कुछ जान के रहूंगी मैं। यहाँ की लाइट्स ऑन, यहीं पर होगी पॉकेट। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे भाई को बहुत भूख लगी थी ना, पियो आराम से अब। पॉकेट मम्मा, मेरे बच्चे, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। तुम कहाँ चली गई? ठीक हूँ। देखो डर के मारे हमारा हाल ही बुरा हो गया। मुझे माफ कर दे मम्मा, मुझे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं इधर आ गई। मैं घर पर बता देता हूँ। यहाँ पर बैठो। हेलो बुरहान अंकल। मेरी बच्ची, मेरी जान। शुक्र है। दोनों ठीक तो है ना? जी बुरहान अंकल, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आओ मेरा बच्चा, मेरा जान, इधर आ जाओ बाबा के पास। गनी, आज रात वहीं रुक जाओ। कल दिन के वक्त निकलना वहाँ से। अभी बहुत देर हो गई है। कल आ जाएं, ठीक है ना नाहिदा बेगम? क्यों नहीं। ओह, साबका मियाँ बीवी घूमने गए हैं। सब तुम्हारा कसूर है। अगर अपने शौहर को अपने काबू में कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। अम्मी आप तो चुप हो जाएं। बेड है, ब्लैंकेट है, वहीं रह जाएंगे। थके हुए हैं, दोबारा सफर करना ठीक नहीं है अभी। सुन लिया तुमने गनी? सुबह निकलना वहाँ से। नींद पूरी करके आराम से। ठीक है बुरहान अंकल, गुड नाइट। कितना याद करती थी मैं तुम लोगों को। बुरहान अंकल ने कहा है रात यहीं गुजार लें, सुबह निकल जाएं यहाँ से। मैं सोने का इंतजाम करती हूँ। तुम क्या रात में यहाँ सोती थी? जी मम्मा। ओ मेरी जान, बर्फ की तरह लग रहा है तुम्हारा चेहरा। मेरा बच्चा, पीलो। मैंने उम्मीद को सर्दी नहीं लगने दी बाबा, मैंने हीटर खरीद लिया था। तुमने हीटर खरीदा था? लेकिन बेटा यहाँ का हीटर काम नहीं कर रहा था क्या? खराब हो गया है, नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ उसे। बाबा मुझे भूख लगी है। कुछ खाने पीने को ले आते हैं। हाँ जल्दी जाओ, लेकर आओ। आते हुए मैंने एक नान वाले को देखा था। इंशाल्लाह शॉप खुली होगी। बिरजू आओ चलें, बाबा जब तक हीटर ठीक कर लें हम नान ले आते हैं। ठीक है। अच्छा मेरी जान मेरे पास। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। मेरा बच्चा बाबा की गोद में। हाँ पीलो पीलो पीलो। खाना नहीं खाओगे? आजकल लड़कियां इसको अपने हाथों से खिला रही। क्या मतलब है इस बात का? कितना बदल गए हो, एहसास है तुम्हें इस बात का? कैसे बदल गया? ऐसी फजूल बातें मत करो महक। मैं बेवकूफ हूँ और तुम्हारा दिमाग खराब है। अपना इलाज कराओ तो बेहतर होगा। ये भी नहीं देखते कि लड़की का कैलिबर क्या है। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? वेटर होना क्या बुरी बात है? वो भी हमारी तरह इंसान ही है। उसके पीछे दीवाने हो रहे थे, खुद देखा है मैंने। जब वो सर्विस कर रही थी तुम उसे तंग कर रहे। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो?
अगर उसके साथ डांस कर लिया तो क्या हो गया? अपनी आंखों से खुद देखा है बुराक, घिन आती है तुमसे। देखो, बदतमीजी मत करो महक मुझसे। घिन आती है तो फिर क्यों बैठी हो मेरे साथ तुम? यार गुस्सा आ गया। जाओ अपना काम करो। आ जाए यार। क्या तुमसे घटिया वाकई कोई नहीं है दुनिया में। महक, दिमाग खराब है इसका। टिश्यू दो मुझे। मुझे कहती है मुझसे घिन आती है। अगर इतना ही बुरा हो तो फिर क्यों है मेरे साथ? पागल हो गए हो तुम लोग। जाओ और जाकर मनाओ उसे। मैं क्यों जाऊं मनाने? देखा नहीं तुमने? दिमाग उसका खराब हुआ है और मनाने मैं जाऊं? पागल लड़की। चलो हो गया, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। दूध तो पिला दिया, अब क्यों रो रहा है? शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है। लाओ मुझे दिखाओ। अरे अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, मत रो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अभी दर्द। बहुत प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है ये। हाँ? है भी तो कितना छोटा सा बच्चा। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा दर्द। रो मत प्लीज, रो मत। हम आ गए। बस बस अभी ठीक हो जाएगा दर्द। आ जाओ भाई, मेरे गरम बच्चे गरम है, जल्दी से खा लो। बाबा हम बहुत सारा सामान लाए हैं। शाबाश मेरे बच्चे। कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल नहीं रोता। अच्छा है, कमरा भी काफी गर्म हो गया है। हाँ, हीटर अब सही काम करने लगा है। नान की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टेबल तो ठीक है लेकिन कुर्सियाँ नहीं है। और रोती नहीं, और रोने मेरा बेबी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दर्द। नहीं रोते, इतना नहीं रोते, ठीक हो जाएगा। नाहिदा बेगम, बच्चियों से कहो कि दस्तरखान लगा दें। इतने दिनों से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, आज अच्छा सा खाना खाएंगे। शुक्र है मिल गए, मर मर कर जीती रही हूँ मैं। मना क्यों कर दिया आने से बाबा? क्या बहुत दूर है वो जगह यहाँ से? सही बात है बुरहान साहब, मुनासिब है क्या इस तरह वहाँ रहना, इतना सब कुछ होने के बाद फिर से? निर्मान, मेरे घर में क्या सही है क्या गलत, अब क्या मैं तुमसे पूछूंगा? निर्मान, तुम हो कौन जो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हो? मगर बाबा। तुम चुप रहो आसिया, खामोश। बुरहान साहब बहुत सख्त बात कर रहे हैं आप, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? खामोश हो जाओ तुम, बहुत हो गया। अब मजीद मेरा दिमाग खराब ना करो। बाबा मुझे थोड़ा और शरबत मिल सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। खाना बहुत मजे का है। दूर से देखा तो दुकान में कोई रोशनी ही नहीं थी। एक ही तो तंदूर है पूरे इलाके में। मामू ने उसे सोते से जगा कर नान बनवाई। ये अच्छा किया इसने। यार, घर के बिल्कुल साथ ही है। दरवाजा बजाया और कहा हम भूखे हैं, प्लीज हमारे लिए थोड़े से नान बना दो। तंदूर भी इत्तेफाक से गर्म था। उसने फौरन हमारे लिए आटा निकाल दिया।